वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद सीमा गंगराड़े। मैं हूँ सीमा गंगराड़े और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो नई भर्ती निकली हमारी एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और अभी निकली है न्यू भर्ती एसएससी जीडी की। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है इसका, किन किन सब्जेक्ट्स को आपको स्टडी करना है और उसमें मेन सब्जेक्ट में क्या पढ़ाने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मेन सब्जेक्ट्स क्या स्टडी करने हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 2020-21 का, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिला होगा मार्च 21 को और आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। इसका रिक्रूटमेंट की डेट आपको मिल जाने वाली है। तो किन किन सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले स्टडी करना है और कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स रीजनिंग। ये रीजनिंग का आपको 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आ जाने वाले हैं और जीके एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे आपको 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आपको एलिमेंट्री मैथ्स आने वाला है 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। और इसके बाद है लास्ट में इंग्लिश या फिर हिंदी। इन दोनों में से आपकी चॉइस है। ये दो लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों लैंग्वेजेस में से जो आपकी चॉइस की लैंग्वेज हो उसको आप चूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को जब आप चूज करेंगे तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के। अब एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो जब इस तरह के एग्जाम्स को अपियर करते हैं तो वो हिंदी चूज कर लेते हैं। आपका मानना ऐसा होता है कि हिंदी हमारी मदर टंग है और हम हिंदी को इजीली कन्वर्स कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन भी हिंदी के हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये लैंग्वेजेस है और इसमें जो एग्जामिनर है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करता है, वो आपके नॉलेज को चेक करता है। तो जैसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी व्याकरण के और टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल कन्वर्सेशन में हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो हिंदी भी उतना ही टफ होता है जितना इंग्लिश होता है। तो जिस भी लैंग्वेज को आप चूज करें उसको अच्छे से स्टडी करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में इंग्लिश को डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रोफिशिएंट करने वाली हूँ यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश मुझे लगता है बहुत इजी है। एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं इंग्लिश सिलेबस में आपको मेनली किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है यहाँ इस स्पेशल एग्जाम के लिए। वैसे जो टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ तो इसके पहले जो मैंने और एग्जाम्स के नाम लिए थे, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सारे में भी ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जब आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इंग्लिश जो है इसमें आपको सबसे पहली चीज होती है ग्रामर। तो ग्रामर में क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इसमें ग्रामर। दूसरा पार्ट होता है इसमें पैसेज। पैसेज क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट मीन्स आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है रीड करने के लिए और उसमें से आपको फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दूंगी यहाँ पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पैसेज को सॉल्व करने की। इसके बाद है वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं वोकेबुलरी बेस्ड में। तो सबसे पहले भी देख लेते हैं ग्रामर। और ग्रामर में आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर में सबसे पहले आपको आता है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? एरर में आपको फाइंड करना होता है आपकी जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो रॉन्ग वे में होते हैं, उनमें से आपको एरर को फाइंड करना होता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप लोगों को, आप एक बार जाकर के उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हर पर्टिकुलर टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं रेगुलर आप लोगों को क्लास देने वाली हूँ। आप लोगों को केवल हाफ एन आवर आपका देना है मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ में। तो आप रोज मेरे साथ बने रहेंगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उसमें एरर फाइंड करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ लाइव। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर ग्रामर में आपको देखना होता है एरर डिटेक्शन। मीन्स ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें किस तरह से एरर फाइंड करनी है।
दूसरा इसका होता है हमारा पार्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मीन्स एक कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा आपको और उस सेंटेंस से रिलेटेड आपको, जैसे हर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ आंसर्स दिए रहेंगे, तो एक सेंटेंस दिया है उससे ही रिलेटेड और 4 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे। आपको करेक्ट वाला सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन है उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको करेक्ट वाला सेंटेंस चूज करना है आंसर में से, ऑल 4 ऑप्शंस में से। तो इसमें आपको हो सकता है 3 क्वेश्चंस आए, 3 या 4 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एरर डिटेक्शंस में भी आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या है? फ्रेज रिप्लेसमेंट ये होता है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसमें कोई हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कोई फ्रेजेस होती है हाईलाइटेड। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में, 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ऑप्शन आपको रिप्लेस करना होता है जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं सेंटेंस में। एक सेंटेंस है उसमें 2 वर्ड्स हाईलाइटेड है, उस हाईलाइटेड वर्ड के रिप्लेसमेंट में आपको जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें से करेक्ट वाला ऑब्जेक्ट चूज करके उसकी प्लेस पर लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क, ओके, लाइक दैट। उसके बाद होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी ओवरऑल ग्रामर कवर होती है। दैट मीन्स उसमें आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसमें आपके वर्ब्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेंसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रिलेटेड टू द कंटेंट आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है, ब्लैंक्स को फिल करना होता है, करेक्ट ऑप्शंस को फिल करना होता है, करेक्ट टाइप्स ऑफ वर्ब को फिल करना होता है, करेक्ट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को फिल करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद होता है पैसेज, ठीक है। पैसेज में फिर से आपको आ सकते हैं, इसमें कोई पोम हो सकती है, प्रोज हो सकता है, और उससे रिलेटेड कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। ये लिटरेचर टाइप से होता है। इसके बाद होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। दैट मीन्स जंबल सेंटेंस दिया होगा आगे पीछे, जैसे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब जंबल किए हुए रहते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद प्रोनाउन होगा, फिर नाउन होगा, फिर वर्ब होगा। तो उसको आपको रीअरेंज करना है प्रॉपर वे में और सेंटेंस को करेक्ट वे में फ्रेम करना होता है फिर से। दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ओके। जंबल सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। तो इसमें भी आपके 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रिपेयर करूंगी, इसकी भी आपको एक्सरसाइजेस दूंगी, मैं लाइव एक्सरसाइजेस दूंगी। इसके बाद है वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स जो कि सिमिलर मीनिंग देते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं, और एंटोनिम्स जो कि उसका विपरीत अर्थ देते हैं, वो वर्ड्स होते हैं। तो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि चूज दी सिमिलर मीनिंग्स वर्ड फ्रॉम ऑल 4 ऑब्जेक्टिव्स, ओके। 4 जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें से आपको सिमिलर मीनिंग लेता हुआ वर्ड चूज करना है जो क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है, या फिर उससे रिलेटेड एंटोनिम्स वर्ड निकालना है ना, ऑल 4 ऑप्शंस में से। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगी अपनी लाइव क्लास में, ओके। तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपको। इसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो कि आपके एक बड़े से सेंटेंस में छोटे से कुछ फ्रेज होती है जो कि आपके पूरे सेंटेंस को इन्फ्लुएंशियल बनाती है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। एक पूरा सेंटेंस आप केवल एक वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं आपको रिफर करती हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आप बिसाइड एसएससी एग्जाम्स, अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप स्टडी करिए, ठीक है। बैंक की जितनी एग्जाम्स होती हैं, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, इन सब में भी ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से देने वाली हूँ। तो इसमें भी 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, ओके। और इसके बाद है स्पेलिंग्स। दैट मीन्स आपको स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना होता है। मिस स्पेल्स वर्ड्स दिए हुए होते हैं, तो आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है 4 ऑब्जेक्टिव्स में से। इसमें 2 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको।
और लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे मैं आप लोगों की इस क्लास को, ये आपके 13 टॉपिक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, एक दो टॉपिक्स और हो सकते हैं, तो विद इन 15 डेज आई विल मेक यू परफेक्ट इन फॉर योर दिस एग्जाम एसएससी जीडी। ओके, तो हर टॉपिक को लेकर के एक दिन में एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यू शुड गिव मी ओनली योर हाफ एन आवर, आप अपना केवल आधा घंटा मुझे दीजिए और आप रोज 7:30 बजे शाम को मेरे साथ लाइव आ जाइए। मैं रोज आप लोगों को लिंक सेंड करूंगी। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लर्न इंग्लिश विद सीमा गंगराड़े। ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करते हैं, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उसकी जस्ट साइड में एक बेल आइकॉन बना हुआ है। अब इस बेल आइकन को प्रेस क्यों करना है आपको? इसको इसलिए प्रेस करना है कि बाय द वे अगर आप टाइमिंग भूल गए, अगर आप भूल गए कि ये अभी वीडियो आपको अटेंड करना है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम से कि अभी 7:30 बजे आप लोगों का ये एसएससी जीडी का क्लास है मेरे साथ में। ठीक है, तो मैं ये जो सारे टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए, एक एक दिन में एक एक टॉपिक को मैं विथ एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में सॉल्व करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो बहुत जल्दी आप लोगों का ये कोर्स विद इन 15 डेज कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपना आधा घंटा मेरे साथ शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग अपियर कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और एक चीज की रिक्वेस्ट है मेरी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। यू शुड बी कंसिस्टेंस विथ मी। आप ट्यूनिंग बनाए रखिए, एवरीडे यू शुड अपियर विथ मी एट द सेम टाइम। आप सेम टाइम पर मेरे साथ आइए और इसकी स्टडी कीजिए। मैं आप लोगों को इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 के लिए तैयार कर दूंगी। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में 7:30 बजे। तब तक इस सिलेबस को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।